क्या ग्राम प्रधान जिताएंगे अब योगी को चुनाव? विपक्ष को लगेगा घाव। टेंशन में आए अभी से विरोधी। राजभर ने अब बड़ी बात कही। ब्लॉक प्रमुखों की तो योगी ने बल्ले बल्ले कर दी। 2027 से पहले गांव-गांव तक पहुंच मजबूत करने की बड़ी तैयारी। योगी के प्लान की सियासी गलियारों में चर्चा जारी। क्या योगी का फैसला बदलेगा खेल? अभी से हो रही गाँवों में चर्चा। पंचायत चुनाव टलने के बीच सरकार का बड़ा आदेश। प्रदेश के सभी 826 ब्लॉक प्रमुखों को मिली नई जिम्मेदारी, लेकिन इसके साथ कई शर्तें भी लागू। वीडियो में जानिए आप भी सब। प्रधानों के बाद अब ब्लॉक प्रमुखों को योगी ने एक साथ दो बड़े तोहफे दिए, जिसने विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। क्योंकि पहले ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया, फिर जिला पंचायत अध्यक्षों को यह जिम्मेदारी मिली और अब प्रदेश के सभी 826 निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग के आदेश के बाद यह फैसला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे, इसलिए विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस बीच राजभर ने भी बड़ा बयान दिया, जो आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल रविवार को ब्लॉक प्रमुखों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इसके तुरंत बाद पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर सभी निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। ये जिम्मेदारी नई क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक या अधिकतम 6 महीने तक रहेगी। प्रदेश में कुल 826 ब्लॉक हैं और अब सभी ब्लॉक प्रमुख प्रशासक के रूप में काम करेंगे। इससे पहले 26 मई को ग्राम प्रधानों और 10 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बनाया जा चुका है। हालांकि सरकार ने इसके साथ साफ शर्त भी रखी है। प्रशासक बने ब्लॉक प्रमुख केवल रोजमर्रा के प्रशासनिक और विकास कार्य देखेंगे। कोई भी नीतिगत फैसला अपने स्तर पर नहीं ले सकेंगे। यदि किसी बड़े फैसले की जरूरत होगी तो उसका प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। सरकार इस फैसले को विकास कार्यों की निरंतरता से जोड़ रही है। दूसरी तरफ राजनीतिक जानकारी से पंचायत चुनाव टलने और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में संगठनात्मक पकड़ बनाए रखने के नजरिए से भी देख रहे हैं। इस बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार ने ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत अध्यक्षों और अब ब्लॉक प्रमुखों पर भरोसा जताया है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो पूरी ईमानदारी से ग्रामीण विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं और जिन योजनाओं पर काम चल रहा है उन्हें समय से पूरा कराएं। राजभर ने कहा कि इस व्यवस्था से गांवों में विकास कार्य बिना रुके चलते रहेंगे। उधर पंचायत चुनाव अभी तक नहीं हो सके हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जिलों का दौरा कर रहा है और मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। ऐसे में माना जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। हालांकि चुनाव की तारीख और समय को लेकर अंतिम फैसला सरकार और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। फिलहाल सरकार का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह प्रशासनिक जरूरत को देखते हुए लिया गया है, ताकि पंचायत चुनाव होने तक गांवों में विकास कार्य प्रभावित न हो। वहीं विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक इस फैसले से अलग अलग राजनीतिक अर्थ निकाल रहे हैं। आने वाले समय में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच यह मुद्दा और चर्चा में रह सकता है। बता दें, ग्राम प्रधानों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों और अब ब्लॉक प्रमुखों तक तीनों स्तरों पर प्रशासक नियुक्त करने के बाद यह साफ है कि सरकार पंचायत व्यवस्था में किसी तरह का प्रशासनिक खालीपन नहीं चाहती। दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में हो रही देरी ने इस फैसले को राजनीतिक बहस का विषय भी बना दिया। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि पंचायत चुनाव कब होते हैं, हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई का क्या नतीजा आता है और गांवों में विकास कार्यों की रफ्तार इस नई व्यवस्था के बाद कितनी तेज होती है। अब पंचायत चुनाव कब होंगे और ये व्यवस्था चुनावी माहौल पर कितना असर डालेगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।